आज जब आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? डीएमके की पॉलिटिक्स, एमके स्टालिन, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स और पेरियार की सोच। पर क्या आपको पता है कि वही तमिलनाडु है जो कभी भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हिंदू एम्पायर हुआ करता था। यह वही हिस्ट्री है जिसे आज के वामपंथी और द्रविडियन लोग जो हैं वो सामने नहीं आने देना चाहते और अपनी आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि इस हिस्ट्री से साबित हो जाएगा कि तमिल आइडेंटिटी हिंदू आइडेंटिटी से अलग नहीं है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो थे वो तमिलनाडु गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का काम किया है। उन्होंने एक साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की है दैट तमिलनाडु बिलोंग्स टू द चोलास। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। मोदी ने बृहदेश्वरा टेम्पल में पूजा की जो कि चोल राजवंश द्वारा बनवाया गया था। अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। उन्होंने चोल राजवंश के आर्टिफैक्ट्स देखे और राजेंद्र चोल की 1000वीं एनिवर्सरी के ट्रिब्यूट में 1000 रुपए का कॉइन भी रिलीज किया जो कुछ ऐसा दिखता है। उन्होंने भारत की आज की डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी को चोल एम्पायर से इंस्पिरेशन माना है। चोला साम्राज्य के नए भारत के निर्माण के लिए एक प्राचीन रोड मैप की तरह है और बेसिकली इन सारी चीजों से अब वो चोल एम्पायर की हिस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं जिसे किताबों से लेकर ग्रास रूट तक लोग भूल चुके हैं। साथियों, चोला युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ है वो आज भी हमारी प्रेरणा है। और इसीलिए ना चोल राजवंश के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है जिसे लिबरल्स कभी सामने नहीं आने देना चाहते हैं। कमल हसन जैसे लोग तो कहते हैं कि चोल एम्पायर जो थी वो किसी हिंदू रिलीजन को नहीं मानती थी, पर सच्चाई क्या है? देखिए, चोल एम्पायर ना भारत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर था जिसकी शुरुआत 9th सेंचुरी के करीब हो गई थी। चोल राजाओं ने खुद को सूर्यवंशी माना और भगवान विष्णु को अपना पहला राजा नामित किया। वैसे तो चोलों का जिक्र जो है वो हमें संगम एज के लिटरेचर और अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, पर उस समय तक उनकी पावर रीजनल और लिमिटेड थी। लेकिन जब विजयालय चोला ने थंजावुर को जीतकर वहां दुर्गा माता का मंदिर बनवाया तभी से एक नया चैप्टर शुरू हो गया। यहाँ से चोलास ने धीरे धीरे अपने राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। इनके सक्सेसर आदित्य वन और परांतका वन ने चोल स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग और वेल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी में बदल दिया। और इसके बाद आए राजा चोल वन, जिनके रूल में चोल एम्पायर सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी हिंदू सिविलाइजेशन पावर बन गई थी। राजा चोल ने सबसे पहले इंटरनल रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया, एक डिसिप्लिन आर्मी बनाई, रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया और एक प्रोफेशनल नेवी एस्टेब्लिश की। नेवी का पर्पस एकदम क्लियर था, भारतीय ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि इकोनॉमी चलती रहे, मर्चेंट शिप्स को सेफ रखना और चोल एम्पायर को ग्लोबली एक्सपेंड करने में मदद करना। चोल एम्पायर ने नेवी को इतना पावरफुल बना दिया था कि आज तक मॉडर्न नेवी वर्ल्ड में चोल एम्पायर का नाम लिया जाता है। और इसके बाद आते हैं राजेंद्र चोल। उन्होंने अपने पिता के काम को और आगे बढ़ाया, चोल एम्पायर को इंटरनेशनल स्केल पर हिंदू पावर बना दिया। राजेंद्र चोल ने अपने साम्राज्य को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर भी फैलाया, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या फिर श्रीलंका हो। उन्होंने वहां पर शिव के मंदिर बनवाए और तमिल हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। ये इतनी बड़ी एम्पायर थी कि इसमें 3-4 मुगल एम्पायर आ जाती। यहाँ तक कि इनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो श्रीलंका के अनुराधापुरम रीजन में भी मिलते हैं जो बताते हैं कि चोल साम्राज्य कितना डेमोक्रेटिक था। ये था भारत का सॉफ्ट पावर मॉडल जहाँ ट्रेड, टेम्पल, नेटवर्क, संस्कृत, तमिल, धर्म की नॉलेज दुनिया भर में स्प्रेड हुई बिना किसी कन्वर्जन के, बिना किसी टेररिज्म के। वहां के लोगों ने खुद चोल इन्फ्लुएंस को अडॉप्ट किया बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड ऑर्डर, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। चोल एम्पायर का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल अचीवमेंट था बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर के अंदर। यह मंदिर हिंदू धर्म और कला के इंटीग्रेशन का नायाब सिंबल था। 216 फुट का टॉल विमान, ग्रेनाइट से बना पूरा कॉम्प्लेक्स, वास्तु और आगमा शास्त्र के एग्जैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ मंदिर। इस मंदिर के अंदर 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, प्रीस्ट्स, टीचर्स, कुक्स, डांसर्स, अकाउंटेंट्स, सब डॉक्यूमेंट इंस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं। चोल एम्पायर ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए हैं जो एक मल्टी फंक्शनल हिंदू इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहां एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन सब इंटीग्रेटेड था। चोल राजाओं ने 1000 से ज्यादा मंदिर बनवाए। इनमें से सबसे मेन टेम्पल्स के नाम है गंगीकोंडा चोलापुरम टेम्पल, दारासुरुम का ऐरावतेश्वरा टेम्पल,
चिदम्बरम और थिरुवरुर टेम्पल्स। इसके अलावा भी कई और मंदिर आंध्र, कर्नाटक और इवन श्रीलंका में बनवाए गए। कंबोडिया का अंगकोर वाट, जावा का प्राम्बनान और थाईलैंड के अर्ली टेम्पल्स डिजाइन्स जो हैं वो चोल हिंदू इन्फ्लुएंस को क्लियरली दिखाते हैं। हर गांव से टैक्स कलेक्शन होता था जो टेम्पल और पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता था। ये मॉडल बाद में तमिलनाडु के हजारों और टेम्पल्स में रिप्लिकेट हुआ। टेम्पल रिकॉर्ड से भी बात पता चलती है कि चोल राजाओं ने वैदिक स्कूल्स, आगमिक इंस्ट्रक्शन सेंटर्स और स्क्रिप्चर कॉपिंग प्रोजेक्ट्स फंड किए थे। वेद, शैव आगम्स और तमिल भक्ति लिटरेचर को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया गया था। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का विकास भी इसी टाइम में हुआ था, जिसमें नटराज, शिव पार्वती, विष्णु और दुर्गा की प्रतिमाएं दुनिया के बेस्ट म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड हैं। चोल एडमिनिस्ट्रेशन का धर्म से इंटीग्रेशन और भी गहरा था। राजा को परम महेश्वरा बोला जाता था और उसका जो राज्य होता था वो धर्म के आधार पर बेस्ड होता था। जस्टिस, टैक्सेशन और लैंड गवर्नमेंट सब शास्त्र बेस्ड था। विलेज असेंबलीज का सिस्टम था जिसमें लोकल टेम्पल्स को बजट और स्टाफ मैनेज करने की पावर दी गई थी। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि चोलों ने हिंदू धर्म को अपने पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया था, उल्टा उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। उनका धर्म उनकी राजनीति का पार्ट था, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी हेजिटेशन के। जहां उत्तर भारत फॉरेन इन्वेजन और टेम्पल डिस्ट्रक्शन से जूझ रहा था, वहीं चोल जो थे वो साउथ इंडिया में हिंदू टेम्पल्स बनवा रहे थे, उन्हें डेकोरेट कर रहे थे और उनके थ्रू संस्कृति को एक्सपोर्ट कर रहे थे। पर अफसोस के सारा इतिहास आज तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के कारण इरेज कर दिया गया है। किताबों के अंदर मुगलों का ग्लोरिफिकेशन तो हुआ, पर चोल एम्पायर पर ढंग से 2 लाइन भी नहीं दी गई थी। लेकिन अब ना वक्त आ गया है कि इस हिस्ट्री को सबके सामने लाया जाए। आज जो गवर्नमेंट है वो तमिलनाडु में चोल लेगेसी को रिवाइव करना चाहती है। उन्होंने तमिलनाडु के कोने कोने में चोल राजाओं के स्टैचूज एस्टेब्लिश करने की बात कही है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो डीएमके का नहीं है। तमिलनाडु किसी कम्युनिस्ट प्रोफेसर का प्लेग्राउंड भी नहीं है। तमिलनाडु चोलों का है। और चोल कौन थे? गर्व से सनातनी हिंदू थे। और भाई साहब, अगर लोगों को अपनी हिस्ट्री पता चल गई ना ढंग से, उस दिन तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स का पत्ता कटना तय है।